नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नौकरी प्राप्त करने के उपायों के बारे में। किसी व्यक्ति को नौकरी किस ग्रह से मिलती है, कब नौकरी चली जाती है, और अगर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने राशि के अनुसार आपको कौन से उपाय करने चाहिए, इस विषय पर बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि नौकरी प्राप्त करने में ज्योतिष में किस ग्रह की भूमिका होती है। देखिए, आज हम नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं कि नौकरी मिलती कब है, नौकरी जाती कब है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि नौकरी प्राप्त करने में ज्योतिष में किस ग्रह की भूमिका होती है। किसी भी व्यक्ति का रोजगार कुंडली के 10वें, दूसरे और 6वें भाव से निर्धारित होता है। ये कुंडली का अर्थ त्रिकोण है और अर्थ त्रिकोण से आपके जीवन में अर्थोपार्जन यानी आने वाला धन और धन कमाने के रास्ते देखे जाते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का रोजगार 10वें, दूसरे और 6वें भाव से निर्धारित होता है। कुंडली का 10वां भाव करियर का सबसे महत्वपूर्ण भाव है, करियर का सबसे इंपॉर्टेंट भाव है। रोजगार आपका कैसा होगा, आप नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे या प्रोफेशन में रहेंगे, ये कुंडली के 10वें भाव से पता चलता है। आपका रोजगार विशेष तौर से अगर आप नौकरी करते हैं तो ये शनि से निर्धारित होता है। शनि बताता है कि आप कैसा रोजगार करेंगे, कैसी नौकरी की स्थितियां आपकी रहेंगी। कुंडली में शनि की स्थिति से व्यक्ति को नौकरी में सफलता मिलती है। यानी अगर कुंडली में शनि की स्थिति अनुकूल हो और शनि प्रभाव डाले तो व्यक्ति नौकरी करता है और नौकरी में सफलता पाता है। अगर कुंडली में शनि खराब हो गया तो नौकरी करने में बाधा उत्पन्न करता है, नौकरी करने में दिक्कतें देता है। शनि का गड़बड़ होना नौकरी के लिए कुल मिला जुलाकर बहुत अच्छा नहीं माना जाता। और शनि की कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जब व्यक्ति नौकरी में उतार चढ़ाव का सामना भी करता है। जैसे अगर कुंडली के 10वें स्थान में 10म भाव में शनि बैठ जाए तो वो आपको रोजगार में स्थिर नहीं होने देगा। रोजगार में बार बार उतार चढ़ाव की, बार बार चेंजेस की संभावना बनेगी। यानी आपकी कुंडली का शनि और शनि से 10वां भाव ये बता सकता है कि आपके नौकरी की स्थिति कैसी रहेगी। आप व्यापार करेंगे, अपने प्रोफेशन में जाएंगे या आप बिजनेस करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बढ़िया पढ़ाई कर लेते हैं, एजुकेशन में काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके
नौकरी मिलने में और करने में बाधा आती है। तो नौकरी मिलने और करने में कब बाधा आती है? कुंडली में अगर सूर्य प्रधान हो गया, सूर्य का डोमिनेंस ज्यादा हो गया, या बृहस्पति का डोमिनेंस ज्यादा हो गया, तो ऐसे लोग किसी के अंडर में नहीं रहेंगे। ऐसे लोग अपना काम करेंगे, स्वतंत्र रहने का प्रयास करेंगे, किसी के अधीन रह करके नौकरी नहीं करेंगे। अगर कुंडली के ज्यादा ग्रह प्रकाशित भाव में हो, यानी लग्न, द्वादश, एकादश, दशम, नवम, अष्टम और सप्तम का आधा हिस्सा, अगर ज्यादातर ग्रह इस इलाके में बैठे हों, दिन वाले इलाके में बैठे हों, तो व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध होता है, व्यक्ति का नाम यश बहुत ज्यादा होता है, और ऐसे लोग सामान्यतः नौकरी नहीं करते। ऐसे लोग स्वतंत्र काम करने का प्रयास करते हैं। अगर कुंडली में शनि की स्थिति खराब हो तो नौकरी मिलती नहीं, और तमाम प्रयास करने के बावजूद नौकरी के चलने की संभावना नहीं होती। बढ़िया पढ़ाई करने के बावजूद भी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल पाती है। जैसा आपको पहले बताया कि कुंडली के दशम भाव में अगर शनि बैठ जाए तो नौकरी और रोजगार स्थिर नहीं रहता, नौकरी और रोजगार अस्थिर बना रहता है। हालांकि दशम भाव का शनि व्यक्ति को राजनीति में तो सफलता देता है, पॉलिटिक्स में तो ले जाता है, लेकिन ऐसे लोग नौकरी नहीं कर पाते। पहले तो नौकरी मिलती नहीं, और जब मिलती है तो उसमें उतार चढ़ाव बना रहता है। अगर कुंडली की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत है, या कुंडली में ज्यादा मजबूत धन के योग बन रहे हैं, तो देखिए नौकरी में लिमिटेड पैसा मिलेगा। इसीलिए धन की स्थिति अगर बहुत ज्यादा मजबूत हो तो नौकरी का मिल पाना और नौकरी का चल पाना कठिन होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पढ़ाई सामान्य होती है, सामान्य स्थितियां होती हैं, लेकिन अच्छी नौकरी पाते भी हैं और अच्छी नौकरी करते भी हैं। तो कब व्यक्ति अच्छी नौकरी पाता है? अगर शनि का संबंध धन स्थान से बन जाए, दूसरे भाव से बन जाए, या लाभ स्थान से एकादश भाव से बन जाए, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति सामान्यतः नौकरी करता है और बढ़िया तरीके से धन का अर्जन करता है, बढ़िया तरीके से धन कमाता है। कुंडली का जो छठवां भाव है, ये नौकरी का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। छठवें भाव से हम ये जानते हैं कि व्यक्ति नौकरी करेगा या नहीं करेगा, और सातवें भाव से जानते हैं कि व्यक्ति व्यापार करेगा या नहीं करेगा। अगर कुंडली में छठवां भाव बेहतर हो और छठवें भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी हो, तो आदमी आराम से नौकरी पाता है और बढ़िया नौकरी लंबे समय तक करता है। यानी छठवें भाव के स्वामी की स्थिति
आपको बढ़िया नौकरी पाने और करने में सहायता करती है। कुंडली के ज्यादा ग्रह अगर रात के इलाके में हो, अप्रकाशित भाव में हो, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें या सातवें भाव का आधा हिस्सा, अगर कुंडली के ग्रह अप्रकाशित भाव में हैं, तो व्यक्ति नौकरी करता है, किसी के अधीन रह करके जॉब करता है, नौकरी की संभावनाएं बनती हैं। हाथ की जो मध्यमा अंगुली है, मिडिल फिंगर है, बीच वाली सबसे बड़ी उंगली, अगर उसके नीचे की रेखा मजबूत हो, शनि की रेखा अगर हाथ में मजबूत है, तो व्यक्ति नौकरी अवश्य करता है, यानी ऐसा काम करता है जहां से फिक्स इनकम, जहां से फिक्स सैलरी मिलने की संभावना बनती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका शनि भी प्रबल होता है और जिनका बृहस्पति भी प्रबल होता है। तो अगर शनि और बृहस्पति दोनों कुंडली में प्रबल हो गए, तब ऐसे लोग नौकरी भी करते हैं और साइड में व्यापार भी करते हैं, साइड में अपना काम भी करते हैं। और फिर बता दूं, शनि की प्रधानता अगर कुंडली में होगी तो आपको फिक्स सैलरी जीवन में जरूर मिलेगी, निरंतर अर्निंग के चांसेस आपके आसानी से बने रहेंगे। देखिए, हर राशि का एक नेचर होता है, हर राशि का एक स्वभाव होता है। उसी स्वभाव के हिसाब से आगे हम आपको बताते हैं कि अलग अलग राशि के लोग अगर नौकरी पाना चाहते हैं तो ज्योतिष के हिसाब से क्या उपाय करें कि उन्हें नौकरी जल्दी से जल्दी और बेहतर मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जो लोग हैं, इनकी नौकरी कंट्रोल होती है मरकरी से, यानी बुध से। मेष वालों की नौकरी बुध से कंट्रोल होती है और अक्सर मेष वालों के नौकरी के चुनाव में समस्या होती है और नौकरी में दुविधा होती है। आम तौर पर ये गलत चुनाव कर लेते हैं या जिस नौकरी में हैं उसको लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि ये नौकरी करूं या बदलूं या इसी नौकरी को चलाऊं। ये कंफ्यूजन इनके साथ बनी रहती है। मेष वालों को नौकरी बिल्कुल मिल जाती है, लेकिन नौकरी पर फोकस नहीं कर पाते, एकाग्र नहीं हो पाते, इसीलिए बार बार नौकरी में उतार चढ़ाव बना रहता है। अगर आपकी राशि मेष है और आप बेहतर नौकरी पाना चाहते हैं और बेहतर नौकरी करना चाहते हैं, तो बुधवार से शुरू करिए और लगातार 27 दिनों तक भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब अर्पित करिएगा। अगर लगातार 27 दिनों तक गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें तो आपके नौकरी की बेहतर व्यवस्था अवश्य होगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी भी शुक्र है और वृषभ राशि वालों को नौकरी भी शुक्र दिलवाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि वृष वाले आम तौर पर कंफर्टेबल नौकरी, आराम की नौकरी ज्यादा करते हैं।
लेकिन वृषभ वालों के पास बड़ी चॉइस होती है। ऐसी नौकरी चाहिए, घर के पास मिलनी चाहिए, काम का प्रेशर ज्यादा ना हो, बहुत सारी शर्तें लगाते हैं और इसीलिए वृष राशि वालों को नौकरी पाने में काफी संघर्ष करना पड़ता है। और वृष वालों को शुरुआत में अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिलती। योग्यता होती है टेक्नोलॉजी की, नौकरी करते हैं मार्केटिंग की। योग्यता होती है टीचिंग की, नौकरी करते हैं रिसेप्शन पर। तो अक्सर ऐसा होता है कि अपनी योग्यता के अनुसार शुरुआत में इनको नौकरी नहीं मिल पाती। अगर आपकी राशि वृषभ राशि है और आपको नौकरी मिलने में या नौकरी चलाने में दिक्कत हो रही है, तो शुक्रवार से शुरू करके लगातार 27 दिनों तक शिव जी को सुगंध अर्पित करिएगा। चंदन की सुगंध या चंदन का इत्र भगवान शिव को अर्पित करिएगा। लगातार 27 दिनों तक ऐसा करने से आपके बेहतर नौकरी की व्यवस्था होगी और आपकी बेहतर नौकरी लंबे समय तक चल पाएगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि में नौकरी देता है मंगल और मिथुन राशि में पैसा भी निरंतर देता है मंगल। यानी अगर मिथुन वालों की नौकरी में दिक्कत हुई तो पैसे की दिक्कत जरूर होती है, क्योंकि इनका मंगल नौकरी से और पैसे से दोनों से कनेक्टेड है। मिथुन राशि में मंगल नौकरी पाने के लिए जिम्मेदार होता है। मिथुन वाले थोड़े क्रोधी होते हैं, थोड़े तुनक मिजाज होते हैं और जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। इनका क्रोध और इनकी जल्दबाजी इनको नौकरी पाने में समस्या पैदा करती है। मिथुन वालों को क्रोध बहुत आता है, इंटरव्यू में झगड़ा कर लेंगे या बिना सोचे समझे कोई भी नौकरी पकड़ लेंगे, जल्दबाजी करेंगे और बाद में नौकरी चला पाना कठिन हो जाएगा। वैसे देखा गया है कि मिथुन वालों को जब नौकरी मिलती है, थोड़ा समय बीतता है, तो नौकरी में अच्छा पैसा भी पाते हैं और अच्छी तरक्की भी करते हैं। अगर आपकी राशि मिथुन है, आप नौकरी पाना चाहते हैं या नौकरी चलाना चाहते हैं, तो रोज सुबह एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करने की आदत डालिए। एक नियम बना लीजिए कि रोज सुबह स्नान करके कुछ भी खाने के पहले एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, और अगर आप ऐसा करेंगे तो नौकरी का पाना और नौकरी का चलाना, ये दोनों आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कर्क राशि। कर्क राशि में वैसे तो दो ग्रहों की भूमिका होती है, बृहस्पति और शनि, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि कर्क राशि के लोगों के लिए शनि नौकरी पर ज्यादा असर डालता है और शनि कर्क राशि वालों की नौकरी के लिए ज्यादातर जिम्मेदार होता है। शनि की भूमिका कर्क राशि वालों की नौकरी करने में और नौकरी पाने में सहायता करती है। ऐसा देखा गया है कि कर्क राशि वालों को नौकरी मिलने में समस्या नहीं होती, इनको नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाती है।
इनको समस्या होती है नौकरी करने में, क्योंकि अक्सर ये एडजस्ट नहीं कर पाते अपने साथ के लोगों के साथ, अपने बॉसेस के साथ, अपने ऑफिस में। इसी वजह से बार बार नौकरी छोड़ते हैं। नौकरी करने में इनको दिक्कतें जरूर आती हैं और इसी कारण से ये नौकरी नहीं पाते, और अगर पा जाते हैं तो करते नहीं हैं, क्योंकि नौकरी में तालमेल बैठा पाना मुश्किल होता है। अक्सर ये शिकायत करेंगे 1 महीने बाद कि नौकरी में ये स्थिति ठीक नहीं है, नौकरी में वो स्थिति ठीक नहीं है। इस तरह की मुश्किलें इनको परेशान करती हैं। तो अगर आपकी राशि कर्क है तो एक तो आपको बढ़िया नौकरी मिले और दूसरा आपकी नौकरी आराम से चले, इसके लिए लंबे समय तक हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। हर शनिवार शाम पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना आपके लिए बेहतर होगा। और ऐसा करने से नौकरी तो पाएंगे ही, नौकरी में आसानी से एडजस्ट करके नौकरी चला पाएंगे। सिंह राशि। सिंह राशि वालों की नौकरी के लिए 2 ग्रह महत्वपूर्ण हैं, शनि और चंद्रमा। लेकिन ऐसा देखा गया है कि सिंह राशि के लोगों की नौकरी आम तौर पर चंद्रमा से निर्धारित होती है। सिंह वालों को नौकरी मिलती है ज्यादातर चंद्र के मामलों से। सिंह वालों के जीवन में ऐसा देखा गया है कि इनको नौकरी पाने में काफी संघर्ष करना पड़ता है, काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, और नौकरी पा जाने पर भी आगे बढ़ने में काफी मुश्किलें आती हैं। वैसे तो सिंह राशि संघर्ष की राशि है ही, इसीलिए नौकरी पाने में बहुत संघर्ष होता है, बहुत कठिनाई होती है, और नौकरी पा जाने पर नौकरी चलाने में और नौकरी में तरक्की करने में मुश्किलें परेशान करती हैं। अगर आपकी राशि सिंह है तो आपको नौकरी मिले और नौकरी में तरक्की हो, इसके लिए सोमवार से शुरू करके लगातार 27 दिन तक शिवलिंग पर जल अर्पित करिएगा। सादा जल, प्लेन वाटर, सोमवार से शुरू करके लगातार 27 दिनों तक शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। कन्या राशि। कन्या राशि के जो लोग हैं, इनको कभी कभी शनि भी नौकरी देता है, लेकिन ज्यादातर मामले में कन्या राशि के लोगों को नौकरी देता है सूर्य। कन्या राशि के जो लोग हैं वो नौकरी करने में बहुत ज्यादा विचार नहीं करते। कन्या वालों का स्वभाव नौकरी के लिए बहुत सूटेबल नहीं होता, इनको नौकरी बहुत पसंद नहीं आती है, इसीलिए कन्या वाले नौकरी करते रहते हैं, लेकिन साथ में व्यापार की तरफ भी जाने का प्रयास करते हैं, और इनको हमेशा व्यापार करने का शौक होता है। कन्या वाले जब नौकरी करते हैं तो साइड में साथ में कोई व्यापार करने का भी प्रयास करते हैं, और कन्या वालों को नॉर्मली नौकरी मिल जाती है,
हालांकि शुरुआत इनकी छोटी होती है, लेकिन अगर ये नौकरी में टिके रहते हैं तो सही समय पर सही उन्नति भी कर लेते हैं। अगर आपकी राशि कन्या है और आप नौकरी पाना चाहते हैं, नौकरी पाने में बाधा आ रही है, तो रविवार से शुरू करके लगातार 27 दिन तक सूर्य देव के सामने गायत्री मंत्र का जप करिए 27 बार। रविवार से शुरू करिए, रोज सुबह स्नान आदि करके सूर्य के सामने खड़े होकर 27 बार गायत्री मंत्र का जप करिए, आपको लाभ होगा। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए जो नौकरी का महत्वपूर्ण ग्रह है, जो इनको नौकरी देता है, दिलवाता है, चलाता है, वो है बृहस्पति। बृहस्पति की कृपा से तुला वालों को नौकरी मिलती है और नॉर्मली नौकरी ये कुल मिलाकर ठीक ठाक पा जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि तुला वालों को आम तौर पर अपनी स्थिति से, अपनी पोजीशन से कभी संतोष नहीं होता। इनको लगता है और सैलरी मिल जाए, और बढ़िया पद मिल जाए, और अच्छा हो जाए। इस चक्कर में नौकरी पाते रहते हैं और नौकरी छोड़ते रहते हैं। नौकरी स्थिर नहीं होती, क्योंकि इनको नौकरी से और नौकरी की स्थितियों से संतोष नहीं होता, और बार बार नौकरी पकड़ने छोड़ने के चक्कर में एक नौबत ऐसी आ जाती है कि एक समय पर नौकरी मिल ही नहीं पाती, एक समय नौकरी मिलना बंद हो जाती है। तुला राशि वाले ये समझ लें कि आपको नौकरी आराम से मिलेगी, लेकिन पेशेंस रखकर, धैर्य रखकर कुछ समय आपको काम करना पड़ेगा। आप जिस नौकरी में हैं उसी नौकरी में आपकी तरक्की बढ़िया होगी। अगर आपकी राशि तुला है और नौकरी मिलने में बाधा आ रही है, तो बृहस्पतिवार से शुरू करके 27 दिनों तक लगातार केले का दान करें। 2 केला रोज दान करें। बृहस्पतिवार से शुरू करके मंदिर में दे दें, गाय को खिला दें, गरीब आदमी को दे दें, जैसा भी ठीक लगे। लगातार 27 दिनों तक केले का दान करिए, नौकरी पाना आपके लिए आसान होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक वालों को नौकरी 2 ग्रहों से मिलती है। एक मिलती है मंगल से और एक मिलती है शुक्र से। लेकिन ज्यादातर वृश्चिक वालों की नौकरी में भूमिका होती है शुक्र की। तो इन लोगों को शुक्र की कृपा से नौकरी मिलती है, और वृश्चिक वाले ज्यादा जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। ऑफिस में पॉलिटिक्स करना, इनको परेशान करना, उनको परेशान करना, अपनी खुराफात करना, ये जोड़ तोड़ वृश्चिक वाले ज्यादा करते हैं, और इसी वजह से कभी नौकरी मिलती है, कभी नौकरी छूट जाती है। अगर वृश्चिक वाले शांति से बिना किसी झंझट के नौकरी करें, तो नौकरी इनकी चलती रहेगी। इनको नौकरी पाने और चलाने में देखिए ज्यादा मुश्किल होती नहीं है, लेकिन ये ऑफिस में जरूरत से ज्यादा पर्सनल हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा मित्रता कर लेते हैं, जोड़ तोड़ करने लगते हैं, और एक दिन इसी के शिकार हो जाते हैं, नौकरी चली जाती है।
अगर आपकी राशि वृश्चिक है और नौकरी पाने में आपको दिक्कत हो रही है, तो लगातार 9 दिनों तक शुक्रवार से शुरू करके लगातार 9 दिनों तक सफेद वस्तु का दान करना चाहिए। लगातार 9 दिनों तक सफेद मिठाई का, दही का, बताशे का अगर 9 दिनों तक दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। धनु राशि। धनु राशि वालों की नौकरी के पीछे 2 ग्रह होते हैं, शुक्र और मंगल। लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे कि इनकी नौकरी पर मंगल की भूमिका ज्यादा होती है। इनकी नौकरी में मंगल का पार्ट ज्यादा दिखाई देता है और मंगल इनके करियर को डिसाइड भी करता है। इसीलिए धनु वालों की नौकरी में मंगल की भूमिका ज्यादा देखी गई है। धनु राशि के लोग अपनी मनमर्जी से नौकरी पाना चाहते हैं और अपनी मनमर्जी से नौकरी करना चाहते हैं। जब मन किया काम करेंगे, जब मन किया आराम करेंगे, जब मन किया छुट्टी ले लेंगे। इसी कारण से एक समय ऐसा आ जाता है जब इनको नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि मनमौजी तरीके से नौकरी करने से इनको बार बार नौकरी छोड़नी पड़ती है। और चूंकि लोग इनके बारे में जान जाते हैं कि ये मनमानी और मनमर्जी से नौकरी करेंगे, इसलिए अक्सर नौकरी मिलने में और करने में मुश्किल होती है। अगर आपकी राशि धनु है और नौकरी पाने में दिक्कत हो रही है, तो मंगलवार से शुरू करके लगातार 27 दिनों तक रोज सवेरे हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। मंगलवार से शुरू करें और रोज सवेरे हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रार्थना करें, आपको नौकरी मिलना आसान होगा। मकर राशि। मकर राशि वालों को नौकरी देता है बुध यानी मरकरी। तो अगर आपकी राशि मकर है तो आपकी नौकरी पर प्रभाव डालेगा, असर डालेगा बुध। वैसे ऐसा देखा गया है कि मकर वालों को नौकरी से ज्यादा व्यवसाय सूट करता है, नौकरी से ज्यादा व्यापार की तरफ इनका झुकाव रहता है, ऐसा देखा गया है। और मकर वालों को अगर चॉइस मिले, मौका मिले, तो ये छोटा व्यापार करना पसंद करते हैं, बड़ी नौकरी में जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि इनका टेम्परामेंट ही व्यापार वाला रहता है। तो मुख्यतः मकर वालों का चूंकि टेम्परामेंट नौकरी का नहीं होता, इसीलिए मकर वाले नौकरी में अक्सर दिक्कतें उठाते हैं और नौकरी करने में, चलाने में इनको दिक्कत होती है। अगर आपकी राशि मकर है, नौकरी पाने में या चलाने में कोई बाधा आ रही है, तो 27 दिनों तक बुधवार से शुरू करें और लगातार 27 दिनों तक रोज सवेरे गणेश जी को 1 लड्डू अर्पित करिएगा। बेसन का लड्डू हो या बूंदी का लड्डू हो, रोज सुबह 1 लड्डू अगर आप अर्पित करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को नौकरी देता है चंद्रमा। चंद्रमा की स्थिति से आप ये समझ लेंगे कि कुंभ राशि का व्यक्ति नौकरी करेगा या नहीं करेगा।
वैसे तो कुंभ वाले आम तौर पर आराम से नौकरी करते हैं, लेकिन किसी बंधन में बंधना नहीं चाहते। नौकरी मिल गई तो ठीक से करेंगे, लेकिन नौकरी पाने के लिए प्रयास हमेशा कम करते हैं। सोचते हैं जैसे भी जिंदगी चल जाए बेहतर है, तो गंभीरता से नौकरी की तलाश नहीं करते। हालांकि अगर नौकरी मिल जाती है तो कुंभ वाले बड़े आराम से कंफर्टेबली नौकरी करते हैं, और अगर इनको नौकरी मिल जाए और बहुत प्रेशर ना हो तो बहुत बढ़िया काम करते हैं। प्रेशर वाली नौकरी या जहां काम का दबाव हो या जहां टारगेट बेस्ड नौकरी हो, वहां पर कुंभ राशि वाले नौकरी नहीं करते। अब चूंकि नौकरी पाने का प्रयास ही नहीं करते, इसलिए नौकरी मिलती नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपकी राशि कुंभ है और आपको नौकरी मिलने में दिक्कत हो रही है, तो सोमवार से उपाय शुरू करें। लगातार 27 दिन तक रोज सवेरे शिवलिंग पर चंदन चढ़ाइएगा, सफेद चंदन। सोमवार से शुरू करिए। पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और उसके बाद चंदन अर्पित करिए। ऐसा करने से नौकरी पाना और नौकरी करना आसान होगा। मीन राशि, मीन वालों को नौकरी 2 ग्रहों से मिलती है, सूर्य या शनि। लेकिन ज्यादातर इनको नौकरी मिलती है शनिदेव की कृपा से, शनिदेव के कारण। मीन वाले नौकरी करना भी चाहते हैं और इनको जल्दी नौकरी मिलती है। अगर एक नौकरी बदलकर दूसरी नौकरी में जाना चाहें तो सबसे जल्दी मीन वालों को बेहतर नौकरी मिलती है और नौकरी में बदलाव होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका बढ़िया समय चल रहा होता है, नौकरी का ऑफर भी होता है, लेकिन आप लापरवाही कर जाते हैं और इस वजह से नौकरी मिलने का समय बीत जाता है। इस वजह से नौकरी आपको नहीं मिल पाती है। वैसे अगर मीन वाले लापरवाही ना करें तो बढ़िया नौकरी सही समय पर पाते हैं, सही तरीके से नौकरी करते हैं और नौकरी में इनकी प्रोग्रेस, इनकी तरक्की बेहतर होती है। अगर आपकी राशि मीन है और आपको किसी भी वजह से नौकरी पाने में दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है, तो शनिवार से शुरू करके लगातार 9 दिनों तक पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। शनिवार से शुरू करके शाम के समय पीपल के नीचे लगातार 9 दिनों तक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। आपके नौकरी की व्यवस्था हो जाएगी। देखिए, अलग अलग राशियों के अनुसार हमने आपको बताया कि नौकरी पाने के लिए और नौकरी चलाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। लेकिन अगर आपको आपकी राशि नहीं पता है, आपको उस बारे में कोई जानकारी नहीं है और आप नौकरी पाना चाहते हैं, तो क्या उपाय करें। नौकरी पाने और नौकरी चलाने के लिए एक ऐसा उपाय बताते हैं जो हर व्यक्ति नियमित रूप से कर सकता है। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। रोज शाम को शनिदेव के इस मंत्र का 108 बार जप करें। शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और दीपक जलाने के बाद शनिवार को ही
खाने पीने की चीज का दान करें। जितनी सामर्थ्य हो उतना दान करिएगा। अगर ये उपाय कोई व्यक्ति निरंतर 1 महीने तक करे और नौकरी मिलने में मुश्किल आ रही हो तो वो मुश्किल दूर हो जाएगी। तो गुड लक स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।